जबकि पंथ तो एक ही है, सनातन पंथ, भगवान राम का पंथ, भगवान कृष्ण का पंथ। लेकिन अब पंथ अलग अलग हो गए। और क्या हो रहा है संसार में कि पंथ चले लाखों पाखंडी, पाखंडी इतना पनप गया धरती पर कि पंथ चले लाखों पाखंडी, ये अद्भुत कथा बनाई है। पुराण की कोई बात नहीं करता, रामायण की कोई बात नहीं करता। रामायण में क्या लिखा है? लोगों ने अपने मन से कथाएं बना ली कि पंथ चले लाखों पाखंडी, ये अद्भुत कथा बनाई है। और क्या होता है कि मुंह काला कर दिया किसी ने, सिर पर जटा बढ़ाई, धर्म धरती चलते चलते गिर पड़े, बेहोश हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि धरती पर पाप बढ़ गया। उन्होंने कहा क्या हो रहा है संसार में, वर्तमान में क्या हो रहा है सज्जनों कि सास बहू से लड़े और लड़ता भाई से भाई है। कलयुग कहाँ है? सास बहू के झगड़े और बहू सास के झगड़े। सास बहू से लड़े और लड़ता भाई से भाई है। भाई भाई की लड़ाई। आप सभी लोग बुद्धिमान बैठे हैं, तहसील में अगर कोई वकील कोई बाबू आपका पहचान का हो तो उससे पूछना कि सबसे ज्यादा फौजदारी मुकदमे किसके बीच में चल रहे हैं? भाई भाई के बीच में विवाद चल रहा है। हर घर में सास बहू के झगड़े हो रहे हैं। और जिस घर में सज्जनों, माताओं बहनों ध्यान से सुनना, जिस घर में सास बहू के झगड़े होते हैं उस घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। सास बहू को किसे लेना चाहिए? रामचरितमानस का प्रमाण देखिए आप। जिस समय भगवान राम का विवाह हुआ, दशरथ जी महाराज अयोध्या में आए। कौशल्या मैया ने दशरथ जी महाराज से पूछा है, चक्रवर्ती सम्राट बताओ कि जब जनक जी की पुत्री सीता का विवाह मेरे पुत्र राम के साथ में हुआ और जनक नंदन सीता का जब विदाई समारोह हुआ, उस समय महाराज जनकपुर में कौन कौन रोया? किस किस की आंख में आंसू थे जब सीता की विदाई जनकपुरी से हो रही थी? दशरथ जी महाराज ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा, देवी सुनो, जब सीता का विदाई समारोह हो रहा था उस समय कौन कौन रोया? कि जनक भी रोया वहां, रोई उसकी नारी। दशरथ जी महाराज ने कहा, देवी जनकपुर का राजा जनक स्वयं वहां रो रहा था जब सीता जी को विदाई दी जा रही थी कि जनक भी रोया, रोई उसकी नारी। उसकी पत्नी सुलोचना, सुनैना, वो भी रो रही थी। जनक भी रोया और रोई उनकी नारी। ओ पशु पक्षी रोए, देवी रोई प्रजा सारी। जितने पशु पक्षी जनकपुरी में थे वो सब रो रहे थे, सारी प्रजा रो रही थी जब सीता मैया की विदाई हुई जनकपुरी से। कौशल्या मैया ने कहा, और कौन कौन रोया? दशरथ जी महाराज ने कहा, सुनो देवी कि भरत भी रोया। जब भाभी सीता की विदाई होती है तो देवलोक कभी रोता नहीं है, लेकिन देवी तुम्हारा बेटा भरत रो रहा था कि भरत भी रोया वहां, रोया उसका भाई। भरत
वहां रो रहा था। ओ लक्ष्मण भी रोया, देवी रोए रघुराई। स्वयं हमारा पुत्र दूल्हा, अयोध्या का मुकुटमणि, परमवाद मर्यादा अवतार भगवान राम रो रहे थे जब सीता जी का विदाई समारोह हुआ। दशरथ जी ने कहा दूल्हा स्वयं रो रहा था। देवी कौशल्या माता भी रोने लग गई। कौशल्या माता दशरथ जी महाराज के पैरों में प्रणाम करती है, चरणों में झुक जाती है। कहा देव मेरे लिए क्या इच्छा है? दशरथ जी महाराज ने कहा था देवी मैं जनकपुरी से बेटी लेकर के आया हूं, मैं बहू को नहीं लेकर के आया। सीता के रूप में मैं अपने बेटी को लाया हूं अयोध्यापुरी में। तुम इसको किस प्रकार से रखोगी, किस प्रकार से लालन पालन पोषण करोगी? कौशल्या मैया ने कहा था महाराज दशरथ, जिस प्रकार आंखों की जो पुतली होती है, फिर बीच में जो आंखों का वो हीरा होता है, वो पुतली जैसे हीरे की रक्षा करती है महाराज, ऐसे मैं अपनी सीता की रक्षा करूंगी। भगवान राम को जब वनवास होता है सज्जनों, तब कौशल्या मैया सीता जी का हाथ पकड़ करके राम जी के हाथ में देती हुई कहती है राम तुम जंगल में जा रहे हो, लेकिन याद रखना तुम्हारे साथ में जनक की पत्नी नहीं जा रही है, ये लक्ष्मण की भाभी नहीं है, ये राम की पत्नी नहीं है। याद रखना राम, ये मेरी आंख के हीरा तेरे साथ में मैं भेज रही हूं, इस मेरी आंख की रक्षा करना। जंगल में चले जाते हैं भगवान, और जंगल में क्या होता है सज्जनों, एक माता के वचन के कारण भगवान मर्यादा का भी खंडन कर देते हैं। इंद्र का पुत्र जयंत भगवान की परीक्षा कर लेने के लिए दंडकारण्य में आता है, और क्या करता है? जंगल में आकर क्या कर रहा है जयंत, इंद्र का बेटा, कि सीता चरण चोच हति भागा, सीता चरण चोच हति भागा, सीता चरण चोच हति भागा, इंद्र का बेटा है जयंत, कौवा बन करके आया, सीता मैया के चरण में चोंच मार दी। अब जैसे ही चरण में चोंच मारी, खून निकलने लगा सीता मैया के पांव से। भगवान राम सरकार ने देखा सीता के चरण से खून बह लहू बह रहा है। भगवान ने तिनके को उठाया, फेंका कौवे के पीछे, कौवा वहां से भागा, अपने पिताजी के पास पहुंचा, महाराज इंद्र के पास। इंद्र ने कहा भाग यहां से, वरना इंद्र लोग जल जाएगा, तूने किसका अपराध कर दिया? जयंत वहां से भागा, ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी ने भी उसको नहीं आने दिया, भगा दिया। फिर वो जयंत कौवे के रूप में कैलाश पर पहुंचा भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने भी उसे शरण नहीं दी। भागता हुआ जयंत नारद जी के पास पहुंचा। नारद जी से कहा मुझे बचा लीजिए, मैंने अपराध कर दिया। संत कैसे होते हैं सज्जनों? नारद जी महाराज को दया आ गई कि नारद देखा विकल जयंत का,
से कहा क्यों भाग रहा है? जयंत ने कहा महाराज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, और अपराध कर दिया मैंने, भगवान ने मेरे पीछे जो वस्त्र छोड़ा है, मेरे पिताजी ने तो मुझे शरण नहीं दी, मैं क्या करूंगा? भगवान नारद जी महाराज कहते हैं तू प्रभु की शरण में चला जा, भगवान की शरण में चला जा। जयंत भगवान राम के चरणों में गिर पड़ता है। भगवान राम ने देखा जयंत को, नारद जी ने कहा भगवान क्षमा कर दो। भगवान ने कहा नहीं, मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता। क्यों प्रभु? आपने तो रामचरितमानस का प्रमाण देता है, आपने तो कहा है कि शरणागत कम जेत जय जानहित गमाने, शरणागत का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कह रहे कैसे नहीं छोड़ूंगा। तब भगवान कहते नारद अगर ये मेरी पत्नी के पैर में चोट मारता मैं इसे माफ कर देता, अगर ये लक्ष्मण की भाभी के पैर में चोट मारता मैं इसे माफ कर देता, लेकिन इसने लक्ष्मण की भाभी के पैर में नहीं, मेरी पत्नी के पैर में नहीं, बल्कि मेरी आंखों के हीरे को चोट मारी है, इसलिए ये अक्षम्य अपराध का भागी है। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि एक नयन करत जा भवानी, व्यवस्थित रूप से जो भार है उस घर में लक्ष्मी निवास करती है, कलयुग नहीं आता और ज्ञान वैराग्य के घोड़े नहीं होते। बहुत लंबी व्याख्या है, क्योंकि दुनिया में आजकल क्या सिखाया जाता है सज्जनों? बच्चों को क्या सिखाते हैं? संतों से पूछा गया महाराज बच्चों को क्या सिखाया जाता है? तो बच्चों को यह सिखाया जाता है कि बचपन में सिखाया गया धराधाम सत्य है। जब बच्चे चलने लग जाए तो उनको माँ बाप क्या सिखाते हैं कि जमीन जायदाद पैसा धन सब सत्य है। यही सब कुछ है संसार में कि बचपन में सिखाया गया धराधाम सत्य है, वो जवानी में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है। जब व्यक्ति जवान हो जाता है तो जवान होने का सिखाया जाता है कि स्त्री पुत्र सब कुछ संसार में यही है। कबीरदास जी से पूछा किसी ने कि पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला तो दुनिया ने सिखाया कि राम नाम सत्य है। भगवान की अंत में सिखाया गया जब व्यक्ति शरीर को परित्याग कर देता है तो पीछे पीछे लोग बोलते हैं कि राम नाम, इसीलिए तो संत कहते